एक बहुत बड़ी गवाही है पार्टी जी, पूनम की है। पूनम आंटी जी आई हैं, उनके बड़े बेटे के पथरी थी और जब आपसे प्रार्थना करवाई तो आज वो क्या अच्छी हो गई और पथरी खत्म हो गई है। हालेलुया। अगर आज और किसी की पथरी खुशी मनाइए कि मेरी भी जा चुकी है। हालेलुया। तो आप विश्वास से रिसीव करें। तीरथ की मौसी की लड़की का बेटा आईसीयू में भर्ती हो गया जी। 3 डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उसको, अभी एक 15-20 दिन का बच्चा है। रात को फोन किया भैया के पास, भैया ने भी प्रेयर की और आईसीयू में रखा और रो रहे थे, पर हमारा एक ही विश्वास था कि जिंदा परमेश्वर है, तुम मत डरो, क्योंकि वो बचाने वाला है। क्योंकि हमने अपने जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियों को सुना है, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि जिंदा परमेश्वर मरे हुए को जिला सकता है। ये हमारी कलीसिया में हुआ है, तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत रहता है। हालेलुया। ये हमारा विश्वास था तीरथ का, हमारा भैया का, कि वो बेटा अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर बोले थे, कुछ भी बोले, हम यही बात बोलते थे। मौसी रो रही थी कि मौसी मत रो, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है हमारे साथ और आज वो बेटा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। रो रहा है, वो प्रार्थना के लिए बिलख रहा है कि प्रार्थना कीजिए, उसका कोई सहारा नहीं होता उस टाइम। उस टाइम उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। इस टाइम वो रो रही होगी अपने बच्चे को गोदी में लेके, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी कि पर हमारा एक सहायक है, जिंदा परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। यस। जब हम दूसरों की गवाही सुनते हैं ना, जब दूसरों की और परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है आज भी। जैसे परमेश्वर पहले प्रेम करता था, आज भी ऐसे ही प्रेम करता है हमसे, पर हम भूल जाते हैं परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को सुकार को भूल जाते कि परमेश्वर ने मेरे को कहां से उठाया था, परमेश्वर कहां से मेरे को, कहां पे पड़ा हुआ था, मैं कितने पापों में था, और परमेश्वर ने वहां से उठाया हमें। आज उसका बेटा बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर को, शुक्रिया अदा करूंगा परमेश्वर का कि जिंदा परमेश्वर है हमारा, और जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। और सुनीता बहन है, उनका बेटा बेंगलोर गया था और वहां कमरा नहीं मिल पा रहा था। जब प्रार्थना कराई और कमरा भी वहीं जहाँ जॉब करता उसके आसपास ही कमरा भी मिल गया है। हालेलुया। और रानी की मम्मी की गवाही है कि जब गांव में गए हुए थे, वहां बारात आई हुई थी और इनके दामाद को दुष्ट आत्मा ने घेर लिया, और जब रागिनी और उनकी मम्मी ने विश्वास करके उसके लिए दुआ की तो बिल्कुल दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, और जितने वहां पे थे देखने वाले सब हैरान हो गए। हालेलुया। कभी कभी लाजर को जिंदा करना होता है यीशु मसीह को, तो उसी दिन जिंदा कर देता, पर उन लोगों को बताना चाहता है, उन लोगों को दिखाना चाहता है परमेश्वर की, देखो आज भी मैं क्या जिंदा हूं और क्या आज भी मैं चमत्कार करता हूं। हालेलुया। हमारे द्वारा भी कभी कभी ऐसी भीड़ में परमेश्वर चमत्कार करवाता है, ताकि उन लोगों को दिखा सके कि ये यीशु मसीह के बेटा है, यीशु मसीह की बेटी है। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर है कि नहीं? मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगा, क्यों कर जीवन बिताएं। हालेलुया। जब हम पाप के लिए मर गए तो हम क्या सोचते हैं, अनुग्रह बहुत पाप करते रहे, पाप करते रहे। परमेश्वर कह रहे और उसी कह रहे कदापि नहीं। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं कि हमसे बोलते थे जाने में पाप हो गया, अनजाने में पाप हो गया। अनजाने में नहीं, हम जानबूझ के भी पाप कर लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पाप करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं क्या सुन लेगा परमेश्वर। अगर पाप करके तुम यहाँ पे वर्शिप करने आते हो, अगर तुम संगति में आते हो, क्या परमेश्वर उससे खुश होगा आपसे?
आप पास्टर से छुपा सकते हो, आप अपने घर वालों से छुपा सकते हो, आप अपने भाइयों से छुपा सकते हो। क्या उस खुदा से कुछ छिपा है? उस खुदा से कोई छिपा सकता है? वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज भी आपके पास, मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी आज भी पाप कर रहा है, अगर आज प्रभु हो जाए तो अपने गुनाहों को पहले तौबा करिए, परमेश्वर के सामने रोइए, परमेश्वर के सामने गिराइए, तब आप प्रभु भोज में शामिल हो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हालेलुया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन से की चाल चले। हालेलुया। कितनों ने बपतिस्मा लिया है? जितना ने यहाँ बपतिस्मा लिया है, किसका बपतिस्मा लिया हमने? यीशु मसीह का। हालेलुया। तो उस मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता को महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन जीने की क्या चाल चले। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पाप क्या, उसके साथ हम क्या अपने पापों को दफना देते हैं। हालेलुया। और जिंदा परमेश्वर की तरफ जब हम उठाए जाते हैं, पानी से बपतिस्मा लेके जब उठते हैं, तो हमारे क्या पाप यीशु मसीह में उस पानी में क्या धुल गए। क्या उसके बाद कैसी चाल चलनी चाहिए? अगर खुदा मेरे अंदर है, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, तो कभी पाप के लिए तुम्हें सलाह नहीं देगा कि तुम पाप करो। कोई आत्मा अंदर से मना करता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई आत्मा है, अगर खुदा, जिंदा खुदा की आप आराधना करते हो, जिंदा खुदा की हुजूरी में आते हो, जिंदा खुदा का कलाम पढ़ते हो, तो कभी नहीं पाप की तरफ जा सकते। हालेलुया। शैतान कितना जोर लगा ले, पर शैतान से बोला मेरा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी उस पाप के प्रति कभी मत जाना। हालेलुया। क्योंकि पाप से शैतान सबसे ज्यादा, आज कितनी भी कलीसियां हो, सबसे ज्यादा वो पाप में डालना चाहता है। हालेलुया। अगर हम पाप से बच गए ना, हालेलुया, जिंदगी हमारी जबरदस्त हो जाएगी। हालेलुया। हर एक चीज का समय है, हर एक चीज का समय ठहराया परमेश्वर ने। जब आपकी एज के अकॉर्डिंग, जब आपको जो चाहिए होगा, वो खुदा ने रखा होगा आपके लिए। खुदा से मांगिए, परमेश्वर अगर मेरे लिए, अगर आपने आपके इच्छा के अनुसार होगा ना, खुदा मैं उसी के साथ जाऊंगी, उसी के साथ रहूंगा खुदा, जो आपने मेरे लिए ठहराया है। अन्यथा मैं किसी अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा खुदा। अगर मैं आपकी हुजूरी में आपकी सेवा करता हूँ या करती हूँ खुदा, तो मेरे को उन पापों से दूर रखना। हालेलुया। जिंदा खुदा दूर करेगा तुम्हें उन चीजों से। अगर आप खुदा के पास जाते हैं, जब हम खुदा के पास जाते हैं, घुटने टेकते हैं, खुदा आज मेरे से गलती हुई तो खुदा मुझे माफ कर, खुदा मैं आगे नहीं करूँगा, तो खुदा सुनता है और उन चीजों से क्या हमें आजाद करता है। अगर मैं प्रतिदिन हर रोज पाप कर रहा हूँ, तो ये खुदा क्या जानेगा कि तू जानबूझ के कर रहा है। पवित्र आत्मा तेरे अंदर बोल रहा है कि मत कर, और फिर तू वहीं जा रहा है। करता है कि नहीं? परमेश्वर मना करता है कि नहीं? मना करता है कि नहीं? पाप के लिए परमेश्वर का आत्मा मना करता है साहब, और उसकी आवाज क्लियर सुनाई देती है, फिर भी हम उस आवाज को सुना करके उस पाप के रास्ते पे चल जाते हैं। और शैतान इतना चला के तुम्हें पाप में पहले बहुत अच्छे से कहेगा, कोई नहीं देख रहा, और वही शैतान तुम्हें फंसवा देगा। हालेलुया। वही शैतान तुम्हें उसमें सबके सामने बेइज्जती महसूस करने के लिए मजबूर कर देगा। और फिर आप क्या कहोगे लास्ट में कि खुदा आज मेरे को बचा ले। जब कोई बात पता लग जाती है ना कि मैं पाप कर रहा हूँ, तो पता लग गया कि मेरे को इस भाई को ने देख लिया, मेरे को पाप
करते हुए तो मैं खुदा के सामने कहूँगा परमेश्वर आज बचा ले, रोऊंगा घुटने के बल, पर परमेश्वर वहां बचा देता है। इतना दयालु पिता है वहां। हम पाप कर रहे हैं और परमेश्वर से दुआ करो, परमेश्वर माफ कर देता है। अगर हम बार बार पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। हालेलुया। यही बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है उस मसीह को, अगर हम पाप करते तो दोबारा क्रूस पे, अगर मसीह का क्रूस उसका दर्द जिसके अंदर नहीं है ना तो मसीह नहीं है। अगर मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर है ना, मसीह का दर्द, उनके चेलों ने कितना दर्द सहा होगा। आज जो हम यहाँ बोल पा रहे हैं, आज हम जो वचन पढ़ पा रहे हैं, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हुई। आज से बोलिए, आज से निर्णय लीजिए कि परमेश्वर अगर आज तक मैंने जो भी किया तो आज के बाद जिंदा खुदा तेरी हुजूरी में रहते में कभी उस रास्ते में न जाने पाऊं। खुदा आप मेरी मदद करिए, आप मेरी सहायता करिए खुदा, कभी न जाने देना मेरे को उस पे। जो परमेश्वर आपको पसंद नहीं वो ना करूं मैं मेरे खुदा, जो आपको पसंद है वो करूं मेरे खुदा। जिंदा खुदा मेरे साथ अगर आप हो तो मेरी सहायता करना। आज निर्णय लीजिए, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कुछ चलाते हो, मैं कहता हूँ जिंदगी बदल देगा जिंदा खुदा। अगर आज आपने निर्णय ले लिया, अगर आज आपने परमेश्वर के सामने निर्णय ले लिया, परमेश्वर आज के बाद मैं कर रही थी, आज के बाद मैं इस रास्ते में नहीं जाना चाहती, आज के बाद मैं इस रास्ते में नहीं जाना चाहता खुदा। तू मेरे को उठा और मैं तेरी महिमा के लिए, अगर तूने मेरे को चुना है तो मैं तेरी केवल महिमा करूंगी, तेरी महिमा करूंगा खुदा। मेरे को ऐसे बना, मैं कहता हूँ जिंदा जीवित परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के दास को बहुत आशीष दे, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिंदा खुदा से यही प्रार्थना करूंगा मैं कि आज जितने लोग आए हैं परमेश्वर बहुत आशीष दे उन्हें, और खुदा ने दर्शाएंगे, लोग बहुत कुछ बोलेंगे। मेरे को भी हार्ट हुआ था जब मेरे भाई ने, बड़े भाई ने बोल दिया था ये तो तेरा जिंदा परमेश्वर 3 किलो में मर गया, और मेरे को पता है मेरा जिंदा परमेश्वर मरा नहीं है, तीसरे दिन जी उठा है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती, पर मेरा भरोसा जिंदा खुदा पे है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जिंदा खुदा ने मेरे को चुन लिया ना तो मैं जिंदा खुदा से कभी दूर नहीं होऊंगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर उन मुसीबतों से निकाल के लिया है ना, तो जिंदा परमेश्वर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आने देगा। हालेलुया। क्योंकि जो जिंदा परमेश्वर कर सकता हो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो बहुत कुछ बोलेंगे लोग, वहां मत जाओ, यहाँ वो है, ये है, वो है, पर जहाँ जिंदा परमेश्वर का सच्चा वचन है आप जाइए और परमेश्वर के उस कलाम को पढ़िए, उसको सीखिए। अच्छी टीचिंग जो कि आपके बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूँ कोई हमें माइक नहीं पकड़ाता था, 2.5 साल से था, मैं दवाई नहीं दे, जो कि हमारे बीच में भेजा अपने घर परिवार को छोड़ के। मैं एक दिन सीरत से पूछ रहा था, मैं यार इनको घर की याद नहीं आती क्या? अपने पूछा तो भैया को अपने परिवार की याद नहीं आती, अपने घर क्यों नहीं जाते? ये बाद में पता लगता है सेवा करना बहुत कठिन है। लोग कह देते हैं हम एक दिन बाहर कहीं नहीं जा सकते, दूसरे दिन हमारे टेंशन रहेगी कि घर में बच्चे कैसे होंगे, घर में कैसे चल रहा होगा, पता नहीं खाने को होगा नहीं होगा, तो हम क्या नहीं जा पाते। कभी सोचा है के घर में कि यार उनकी भी फैमिली होगी, वो यहाँ पे आए हैं, क्या उनको नहीं लगता होगा, उनके बच्चों को नहीं लगता होगा? हमारे पास हमारे बच्चे हैं ना, मेरी फैमिली है ना, जब दूर होके जाते हैं ना तो कितना दर्द होता है, जब आते हैं तो कितने अच्छे से कितने दिन बाद आए, सारा ध्यान वहां रहता है। कहते यार तीन यार बच्चे हैं, जाना चाहिए तो, पर जिंदा खुदा है, वो इनके साथ है, आपके साथ भी है, पर जो परमेश्वर का काम करेगा जिंदा खुदा उसका काम करेगा। हालेलुया। पहले जिंदा खुदा का काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सेवा के साथ। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं सपना बुआ की गवाही देना चाहूंगी। मतलब उनके है ना एक साइड, मतलब सर की बैक साइड है ना, उनके सर में है ना कम से कम 7-8 दिन तक इनके सर में क्या था, आधे सर में दर्द था, और इनको 3 दिन तक बुखार था। अगर बाई चांस किसी और को 3 दिन तक बुखार तक आ जाए, लेकिन क्या वो डॉक्टर के पास
भाग जाते हैं। लेकिन सपना बुआ ने परमेश्वर से दुआ की, उनकी ये चाहत कि अगर मैं परमेश्वर के भवन में आ जाऊंगी तो क्या उनका बुखार चला जाएगा। आज बता रही है इनका बुखार जा चुका है और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, जो काम नहीं होना चाहिए ना वो भी काम हमारे प्रभु करेगा। जीवित है, जब हमारा प्रभु जीवित है, जब जीवित है सबकी गवाही बनती है। और कल मैं लीडर मीटिंग आई थी, मतलब मैं जैसे जॉब से आई थी तो भैया ने बोला क्या हुआ पिंकी तू नहीं आई ऑनलाइन में, तो मैं भैया रुको मैं अभी आ रही हूँ। मैं तुरंत गई, मतलब जब है ना लीडर मीटिंग अटेंड करी, जो है ना वचन एक है ना जो हार्ट में जो छीते हैं ना वो कोई नहीं जानता। अगर है ना हम विश्वास करके उस वचन पे लागू करते हैं, ये वचन मेरे लिए है, तो क्या है हम लोग का जीवन बदलेगा। अगर है ना आप दूसरे को मत देखो, हाँ इसके लिए इस पे ट्राई करता, उस पे करता वचन नहीं, हमें ये देखना हमारा जीवन कैसा बदल रहा है, हम परमेश्वर के पीछे कैसे चल रहे हैं। ये वचन किसके लिए? मैं तो विश्वास कर रही हूँ ये वचन मेरे लिए, आगे भी मेरे ही लिए रहेगा। मैं कोई टारगेट नहीं करूंगी, हाँ भाई तेरे लिए, ये तेरे ही लिए वचन, मेरे लिए तो है नहीं ऐसा मैं क्या दूसरे के लिए नहीं। जैसा मैं घर गई, लीडर मीटिंग अटेंड करके घर गई तो मेरी बहन को है ना बुखार बहुत तेज था, जैसे आग की जैसे भट्टी नहीं होती, बिल्कुल शरीर इतना गर्म। मैंने छुआ, मम्मी ने बोला पिंकी इसको देख कितना बुखार है। मैंने बोला ठीक है, तो मम्मी ने बोला भैया से है ना फोन कर बुखार चला जाए, प्रार्थना करे भैया, क्योंकि मेरी मम्मी को विश्वास है इसको कोई दवा नहीं, कोई वैसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम परमेश्वर से ना 1 घंटा या आधा घंटा या 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या बुखार चला जाता है। मेरी बहन है ना पूरी रीति से अच्छी है, क्योंकि पूरी रीति से बुखार चला गया। और मैं इसकी मम्मी भी अगर अच्छी बैठी है तो ये भी प्रभु का अनुग्रह है। मैं प्रभु का खराब चल रही थी काफी बीच में, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि है ना मैं भी चाहती हूँ ना 21 दिन की फास्टिंग, लेकिन मैं रख नहीं पाई। लेकिन जिस दिन मैं नहीं रखती उस दिन मेरी मम्मी रखती है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मतलब बीच में है ना बोलते नहीं अपनी कोई एक गवाही सब छुपाते हैं। मैं अगर जैसे मुसीबत में हूँ, मुझे पता है मैं अपने माँ बाप से एक बात छुपाई हूँ, प्रभु मेरे को माफ करे, लेकिन परमेश्वर ने उन सारे कामों से है ना मुझे बचाया है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस दिन से जब से मेरी मम्मी फास्टिंग रखी है, मेरे घर में है ना प्रेम कुछ ज्यादा ही अच्छा होने लगा। पहले है ना मैं अपनी मम्मी से चिड़चिड़ीपन हर चीज थी मेरे अंदर, मैं अपनी मम्मी से ढंग से बात नहीं करती थी, मेरी मम्मी जो बोलती थी उल्टा जवाब देती थी। लेकिन जब से मेरी मम्मी फास्टिंग रखी है और जब से मैं जॉब करने गई, क्योंकि अगर है ना अगर हम घर पे रहते हैं तो शैतान क्या हमारे माइंड में अलग अलग क्या करता है ख्याल डालता है, उसके बारे में किसके बारे में कैसे क्या करना। अगर फोन में आता रहेगा तो अलग अलग विचारे आएंगे। लेकिन जब से मैं कंपनी में लगी है जॉब करना, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को टाइम भी देने लग गई हूँ, बाइबल भी स्टडी करने लग गई हूँ और परमेश्वर के पीछे भी चलने लगी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। मर से दम तक जीती नहीं हूँ, तो मैं परमेश्वर के पीछे चलती रहूँ। कि एक दादी जी थी, कमला दीदी की मम्मी, वो कोठी में काम करती थी। तो उन्होंने देखा कि 2 दिन जो थी वो बीमार थी, मतलब परेशान थी। उनके ना पैर में बहुत ज्यादा दर्द था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि उन्हें पैर निकलवाना पड़ेगा। तो दादी जी गई, उनको सुसमाचार सुनाया और उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की ये भेंट भी दी। और जो उनका पैर काटने के लिए मतलब निकलवाने के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने, वो मना हो गया। और वो कोमल दीदी की गवाही है कि वो अपने देवर का वीजा बनवाना चाह रही थी, वो बन नहीं रहा था। तो उन्होंने भैया से प्रार्थना करवाई और पूरी कलीसिया से प्रार्थना करवाई कि मेरे देवर का वीजा बन जाए। प्रभु की दया से वो वीजा आज बन चुका है। और उनकी जो बेटी बीमार रहती थी, परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी बेटी अच्छी रहे। आज उनकी बेटी स्वस्थ और बहुत ही अच्छी है। हालेलुया। और राजा अंकल उन्होंने अपने भाई को पैसा दिया था किसी काम के लिए जो उन्हें वक्त पे चाहिए था, घर बनवाने के लिए। उनका भी घर बनने लग गया था, तो घर बनवाने के लिए चाहिए था।
पैसे नहीं है, तो उन्होंने सोचा मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे घर बनवाऊंगा। लेकिन प्रभु की इतनी दया हुई कि उनका काम चलता रहा, रुका नहीं, और उनका आज घर भी बन चुका है। रवि भैया की नानी की गवाही है, वो कहती है कि जब मैं प्रभु में नहीं थी तो हर 15 दिन मैं डॉक्टर के पास जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु को जाना है, उनके वचनों को जाना है, और आज मैं प्रभु में आई हूँ, आज मैं कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाती, आज मैं बहुत अच्छी, केवल जब भी मेरे पास थोड़ा सी बीमारी होती है, कुछ भी, केवल प्रार्थना से अच्छी हो जाती हूँ। हालेलुया। और पूनम आंटी की गवाही है, गवाही की चाहत है उनकी कि उनका बेटे का जो वीजा है 10 साल से लगवा रखा है, वो चाहती है कि उनका बेटा कि कहीं विदेश में जाए कमाने के लिए, लेकिन वो किसी कारण से नहीं जाना चाहते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जाए। और एक नई दी आई है पूजा दीदी, सच में प्रभु ने बहुत आशीष दे। वो नई आई है, लेकिन प्रभु पे उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु मैं बीमार हूँ और मुझे क्या कर अच्छा कर दे। आज वो आई है स्वस्थ है और अच्छी है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और नोएडा से हैं राजेश भाई की गवाही है बहुत बड़ी। इनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने भी रिपोर्ट में बता दिया था। और जब कल ऑनलाइन प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर के दास, और जब इन्होंने रिसीव किया और आज वो घुटने का दर्द धुआं बन के उड़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार उछल के दिखा दीजिए। हालेलुया। क्योंकि वही स्पिरिट इनको भी पकड़ लिया था और कल इनको भी छुटकारा दिया। हालेलुया। और सुमित्रा बहन है जिसके पेट में दर्द था, बहुत तेज दर्द था, और ऑनलाइन प्रेयर सुनी इन्होंने विश्वास किया कि अगर मैं ऑनलाइन प्रेयर सुनूंगी और परमेश्वर का दास प्रेयर कर रहा है, और आज वो पेट का दर्द गायब हो चुका है। नानी जी जो 14 तारीख को मार्केट जा रही थी, और इनके साथ राजा की बहन थी ये, और किसी कार वाले ने इनको टक्कर मारी, और जिंदा परमेश्वर के साथ है, इनको एक खरोच तक नहीं आने दी, और ये अच्छी है। और उनको रात को पेट में बहुत तेज पेन था, और डॉक्टर के पास गई, 5 इंजेक्शन लगाए, तब भी आराम नहीं हुआ। डॉक्टर के यहाँ से घर पे आ गई, तब पास्टर जी को फोन किया इन्होंने। तो जब पास्टर जी यहाँ से गए और प्रेयर की, और आज जो चल के यहाँ संडे चर्च आई है। राजाओं का राजा विमल की बेटी है जो आज आई है, वो एक मंजिल से, पास्टर जी एक मंजिल से गिर गई थी ऊपर से नीचे। उस महिमा को मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, कोई आगे। ये महिमा है जो एक मंजिल से, चेहरे में कोई आज एक रोज तो दिखा दे, देख सकता है कैमरे वाले। हालेलुया। ये हो बेटे के, इस बेटे को देखिए आप आगे आ जाइए। आता दी थी तो हमारा ये विश्वास था, इन भाइयों का ये विश्वास था, इस बहन का विश्वास था। पहली बार आई है बहन, ये भाई ट्यूशन पढ़ने आता था तीरथ के पास, जब से है। और ये अनीता बहन के द्वारा जुड़ी है, और आज डॉक्टर ने बोल दिया है कि इनकी किडनी में बहुत ज्यादा आराम है, पहले से अच्छी हो चुकी है। पहले टैक्सी को डेली जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, पर अब 3 दिन में एक बार जाना पड़ता है। और ये हमारा विश्वास है कि उस बीमारी को भी जड़ से खत्म कर देगा जिंदा परमेश्वर। और इसको गुड़िया बहन को जब मेरे पास करीब 25 या 25 को आई, तो हर 8 दिन में 2 बार खून की पलटी होती थी। जिस दिन प्रार्थना करवाई उस दिन से अभी कोई पलटी नहीं हुई, 1 महीना हो गया। जो ब्लड करना चाहता था तो परमेश्वर ने अच्छा दिया। इतनी बड़ी और मालिक ने इनको छुट्टी भी दी है 3 छुट्टी मिलेगी और ना पैसा कटेगा। हालेलुया। और रानी की मम्मी की गवाही है कि वो किसी भाई को लेके आई है आज, वो 5 दिन से घर में चल नहीं पा रहा था। मैं कहूँगा उस भाई को, और वो भाई इधर आए 1 मिनट के लिए, करके दिखाओ छुटकारा। ये हुआ तेरे भवन में प्रभु जी आज बीमार जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मेरा काम है देना सिखा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र
आगे देखो ये कितने हैं? ये कितने हैं अंकल? ये कितने हैं? उंगली उंगली ये कुछ ये देखा उंगली कितनी है? और हालेलुया अभी हम कौन हैं? अभी देखो कितनी है? दिख रही है आपको? अभी ताली हो जाती है अंधे देखते हैं लंगड़े चलते हैं परमेश्वर ने कहा था आप दूर तक का भी देखेंगे आप दौड़ेंगे जो आप 4 कदम चल रहे हैं आज से आप किलोमीटरों तक जाएंगे एक ही बात कहना प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद लंगड़े चलते हैं अंधे देखते हैं बहुत बड़ी गवाही है साथ इनके पेट में गांठ थी और कल जब ऑनलाइन प्रेयर की ये बताया नहीं अभी इन्होंने और ऑनलाइन जब प्रेयर की इन्होंने सुना और वो गांठ आज धुआं बन के उड़ गई है संजय भाई की बहुत बड़ी गवाही है कल ये जब मीटिंग में जुड़े हुए थे इनका कई साल से बैक पेन था और आज ये बैक पेन से आजादी पा चुके हैं आप हालेलुया आप देख सकते हैं वो नाच रहे हैं इनके बैक का है हालेलुया जब इन्होंने किसी के द्वारा ऑनलाइन आधार कार्ड भेजना था तो इनको भी नहीं पता था कि आगे वाले में दुष्ट आत्मा आ जाएगी हालेलुया जब इन्होंने बात की वहां पे लेडीज से तो ये बात करते करते उनके अंदर का दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई हालेलुया और जब इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की और वो दुष्ट आत्मा हालेलुया गायब हो गई है हालेलुया जी उसकी माता की गवाही है कि एक हफ्ते से वो खाना नहीं खा रही थी और इनको बेचैनी डाला परमेश्वर ने कि तू जा और उनसे मिल और प्रार्थना कर और आज जब वो बहन गई प्रार्थना की तो आज वो दोनों मम्मी पापा अच्छे हैं विश्वास से घराना स्तुति हो बता रही है कि कल जो इनके भाई आए थे मुन्ना वो ट्रेन की टिकट थी उनकी और भीड़ इतनी चल रही है ट्रेन में 2 लोग बैठाने गए पर इनका विश्वास था कि प्रार्थना की इन्होंने और ट्रेन में अच्छे से सफर में जा रहे हैं हालेलुया और पास्टर बहुत बड़ी गवाही है कल अपनी बहन को मैं चाहूंगा खड़े हो जाए में नहीं थे तो हमारा घर नहीं बन पा रहा था गांव में तो बहुत परेशान थे पर आज ये मेरे साथ है और एक बड़ी गवाही ये है नुकसान होते कि ये हर महीने आज तक कलेक्शन का किराया देते आए हैं रेगुलर इनका किराया आया है और आज इनका घर मैं बताना चाहता हूँ 5 कमरे नीचे हैं और 4 कमरे ऊपर है अनीता बहन है जो कि ये नाइट प्रेयर में आई थी खड़ी हो जाओ बहन नाइट प्रेयर में आए थे कोई लेके आए थे तो शैतान ने डाला इनके घर में जाके कि यारो कंबल ले आते हैं पर उनके पति ने बोला रहे तो कोई बात नहीं परमेश्वर के लिए दे दो तो जब इन्होंने ऐसा किया तो उसके बदले परमेश्वर ने 3 कंबलों के साथ साड़ी दोगे तो साड़ियाँ ही देता है अगर किसी ने एक सूट किया होगा तो सूटों के बरसात कहीं करना सुमित्रा बहन की राज की मम्मी की कि इनके हाथों से ताली नहीं बनती थी कई साल से इनके हाथों में गांठ थी वो गायब नहीं हो पा रही थी सब इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की और इन्होंने विश्वास किया कि आज से मेरे हाथों की गांठ गायब हो रही है तो आज ये ताली बजा के दिखाएंगे हालेलुया परमेश्वर ने गांठों की गांठें जाएंगी और जैसे कि मैंने कहा और कल 3-4 लोगों की गवाही सुन लिया हालेलुया